नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। यूनिवर्सिटी फिल फैमिली डे फिल्म बस अभी तक मैंने बहुत सारी कंपनीज के Q2 के नंबर्स ऑब्जर्व किए, विटनेस किया। एक चीज़ दोस्तों जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, जो मुझे पर्सनली लग रहा है, इस बार दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप के नंबर सही में लार्ज कैप से अच्छे देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करना है। हमें समझना है कि पोस्ट रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद ऐसे बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप्स के मार्जिन्स खराब होना शुरू हुए थे। उन सब में रिकवरी के बाद नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसा ही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो मिड कैप और स्मॉल कैप के डिजर्विंग कंपनी में अच्छी खासी रैली और भी बन सकती है। तो इसी बीच में कैसे एक स्मॉल कैप पे आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करने की अनुमति चाहता हूँ, बिकॉज इस कंपनी में मुझे लगता है कि नॉर्मल टर्म्स के हिसाब से बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और 2-3 साल के बाद इनके कैपेक्स फुल फॉर्म में आएंगे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ही छदावदारी पेश कर सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझना है कि कोई कंपनी का बिजनेस मोड क्या है, उनके सेल्स हैं या उनके मार्जिन है। अगर आप मुझसे पूछें कि पिडिलाइट और एशियन पेंट जैसी कंपनी इतना बड़ा लीडर कैसे बनी और इतना पैसा क्यों छापी, कैसे छापी, तो ऑफकोर्स गाइस टॉप लाइन से उतनी बड़ी ग्रोथ हमने नहीं देखी, लेकिन यस उनके कंसिस्टेंट मार्जिन होने की वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल में आई और ऑफकोर्स उनके शेयर्स में डिमांड इमर्ज हुई। लेकिन यस कोई कंपनी ऐसी होती है जिनके मार्जिन बहुत ही कम होते हैं, बट जो टॉप लाइन ग्रोथ होते हैं ना, इस पे ही पूरा कामकाज निर्भर होता है। जैसे कि डिक्सन हो गए, एम्बर हो गए और जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी हो गई। तो ऑफकोर्स का लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी 663 के आसपास सेल्स करी थी, जो इस बार बढ़ के 679 रुपीज़ इन करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात कीजिए 620, उससे भी कैसे हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि जो कंपनी थोड़ा सा कम्युनिटी बेस है और खासकर एफएमसीजी सेगमेंट को काम करती है, इन्फ्लेशन उनके लिए बहुत ही ख़राब दौर माना जाता है। तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा है वो पहले से काफ़ी सॉफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स गैस इनके ईयरली सेल्स बढ़े हैं, बट ऑफकोर्स खर्चे में उतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं है। ऑल दो क्वार्टर की बात की जाए उसमें स्पाइक अप देखने को मिल रहा है, बट उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कारण है। बट कंपनी गैस इस बार ना हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है उसको दर्ज कर दी है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 18 करोड़ के आसपास था, जो गैस ऑलमोस्ट 24 के या 25 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और क्यू ऑन क्यू भी हमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों कंपनी अपने बेस केस से प्रॉफिटेबिलिटी में 30% के दर से बढ़ रही है, जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही उम्दा है, बहुत ही शानदार है। और ऐसी कंपनी गैस अगर इनका ग्रोथ ऐसे ही चलते रहा तो कंपनी अच्छा काम कर सकती है। 1.68 से गैस इनके EPS 2.19 और 2.07 से इनके EPS में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। के प्राइस की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस हमने नंबर्स देखा, अब प्लान्स देखेंगे। जिनको गैस नंबर्स देखने में इंटरेस्ट था वो ठीक है, अब प्लान्स भी देखना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज कंपनी किस हिसाब से ग्रोथ कर रही है, कहाँ कहाँ पैसा लगा रही है और क्या आउटकम हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो 700 का स्टॉक गैस हमें अभी के टाइम ना 550 के नीचे मिल रहा है। बात 11 महीना गैस चलता हुआ देखने को मिल रहा है। नवंबर के बाद दिसंबर ही आता है। इस पूरे 11 मंथ में इस कंपनी ने बहुत पैसे नहीं बनाए, उल्टा 13% डिक्लाइन में है। और जब जब कैसे इस कंपनी में बड़ा ब्रेकआउट होने की संभावना हुई तब तब हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। खास बात दोस्तों कंपनी की ये है कि थोड़ा नोटिस करिएगा कि 5 साल में इसने 1 लाख को 8.5-9 लाख रुपये बनाए हैं, मतलब मैसिव पैसा। लेकिन दोस्तों अगर आप 5 साल पहले देखें ना, उसमें लास्ट 2.5-3 सालों में का इस कंपनी अपने टॉप से उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया। मतलब जो पैसे गैस कोविड के बाद बने वो बहुत ही इनॉर्मस बने, लेकिन कोविड के बाद 2021 के स्टार्टिंग से इस कंपनी में उतने पैसे नहीं बन बट डिस्पाइट कंपनी अभी भी लास्ट 5 ईयर्स में 30 के 35-40% के आसपास CAGR पैसे बना के दे रही है। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये सब कंपनी कभी भी जब बड़ा कॉन्सलेशन फीस फंसती है तब अच्छा ही बाउंस बैक देती है। फ़र्क इतना है कि आपको वैल्यूएशन एनालिसिस करना, कंपनी के टॉप लाइन कैसे हो सकते हैं, इसको फोकस करने की आवश्यकता है। कंपनी के नाम अगर आप देखें, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, तो थोड़ा सा की हाईलाइट पढ़ना बनता है। मैंने क्या बताया कि जिस कंपनी को मैं सीरियसली वे पे ट्रैक करता हूँ, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप सब तक एकदम सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन तो इस चैनल पर मिलता नहीं, लेकिन
आपको इतना मिल जाएगा कि जहाँ पे आपको पर्याप्त नॉलेज के संग इतना कन्विक्शन बिल्ड खुद से हो जाएगा, जहाँ पे कंपनी को आप ट्रैक करना सीखें। तो कंपनी के रेवेन्यू, एबिटा की बात की जाए, पैट की बात की जाए, ये गैस 42% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कौन सो मैं पैट की बात बोल रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी का गैस जितने भी लाइक हाफ ईयरली की बात की जाए, फिर Q2 की बात की जाए, वो काफ़ी ठीक ठाक वे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, इनके ऑपरेशनल अपडेट जिसका मैं वेट कर रहा था। कंपनी की बात की जाए, अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में तो काम करती है, लेकिन दोस्तों उसके साथ कंपनी अपने बिजनेस को स्केल अप करने की कोशिश कर रही है। गुवाहाटी में गैस इनकी एक फैक्ट्री सेटअप होते हुए देखने को मिल रहे हैं, असम में, जो गैस जूस बनाएंगे, जो लॉन्ग टर्म में गैस इस कंपनी को और ही फायदा दे सकता है। और इसका गैस कॉमर्शियल जो प्रोडक्शन है कब से स्टार्ट होगा, Q4 FY24, मतलब इसके नेक्स्ट क्वार्टर के बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा उसमें हमें ये जो गैस जूस सेटअप वाला बिजनेस है ना, इसमें ये प्रोग्रेसिवली ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी की बात की जाए, इनके गैस जो कैपेक्स प्लान थे ना सोप एंड बार्स के, वो भी गैस कॉमर्शलाइज हो चुके हैं, जो Q1 FY24 से इनके सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे कुछ अपग्रेडेशन करा है, जैसे कि इनकी फैसिलिटी मैसूर में है बेवरेज के संग। MNC कस्टमर की बात की जाए, ये गैस जल्दी ही अपने प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। अक्टूबर से गैस इनका जो पहल है वो होता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरे अपडेट की बात की जाए, कंपनी को यहाँ पे गैस फिर से कैपिटल की आवश्यकता है 400 करोड़ के आसपास, जो फंड रेस करके कंपनी गैस रिसेंटली अनाउंसमेंट करी थी कि 100 करोड़ ये कैपेक्स करेगी। कौन सा स्पोर्ट्स शूम, जिसमें गैस बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ की संभावना हो सकती है। तो कंपनी को गैस जो 400 करोड़ की आवश्यकता पड़ रही है ना, इसमें 100 करोड़ तो वो स्पोर्ट्स शू के ही मामले में इन्वेस्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। फर्दर अगर आप देखें तो कंपनी के गैस जो बोर्ड है ने 75 करोड़ के आसपास जो ग्रीनफील्ड आइस फैसिलिटी है उसको भी लाइक फैसिलिटेट करवाने का फैसला किया। ऑल दो एक नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जो गैस बेडी फैक्ट्री है ना, उसमें थोड़ा सा स्टैचुरी जो अप्रूवल है, परमिशन जो अप्रूवल है, वो डिले होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एंड ऑफ Q3 24 तक हो सकता है। और इसको लेकर दोस्तों मैनेजमेंट ने एपोलॉजी भी ग्रांट मांगी है हम सबसे। मतलब गैस मोटा मोटी कंपनी अभी तो कैपेक्स कर रही है, और कंपनी का जो रोड मैप है ना, ये टॉप लाइन को लेके और भी इंडिकेट करवाते हैं। तो गैस जो कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है फ्रॉम द मैनेजमेंट, जिसमें समीर आर कोठारी जो MD है, उन्होंने बताया कि ओवरऑल जो डिमांड FMCG में वो डिफ्लेशन की वजह से इनके शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस में काफ़ी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। बिकॉज मार्केट में रॉ मटेरियल के प्राइस सस्ते होने से इन सब के मार्जिन रिस्टोर होते हैं। और इस क्वार्टर में गैस कंपनी 8% के मार्जिन से काम कर रही है, जनरली 6 से 7% के आसपास होता है। मतलब इन सबको शॉर्ट टर्म लाइक जो बेनिफिट है वो मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन यस, कैपेक्स करने के बाद जो कंपनी से कैसे हम लोग विटनेस करते हैं और ऑफकोर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी के टॉप लाइन अच्छे होंगे, तो ऑफकोर्स मार्जिन से अगर एक आध क्वार्टर एक साल ठीक भी नहीं चला तो कंपनी प्रॉफिट और अच्छा कमा सकती है, कम से कम ईयर टू ईयर। उसमें गैस कंपनी पीछे नहीं हट रही है। तो मोटा मोटी गैस बोलने का मतलब है ना, अगर इस कंपनी को अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कंपनी बहुत ही अच्छे वे से 48 करोड़ के आसपास जो नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं, हाफ ईयरली की बात करूँ, ये बहुत ही उम्दा H2 इन्होंने गैस H1 माफ़ करिएगा इन्होंने पेश किया, जो गैस कभी भी इतना हाईएस्ट एवर नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पूरे चीज़ में ना कंपनी ने गैस अपने ROE रिटर्न ऑन इक्विटी को 21% की रखने की कोशिश की है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो कंपनी गैस 6 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक समय गैस वरुण बेवरेजेस 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। आज दोस्तों वो 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बनने जा रही है। मतलब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट हुए हैं। KPIT में आपने देखा कि क्या कहानी हुआ, हमारे बाइंग प्राइस से स्टॉक 5 गुना चढ़ चुका है। मतलब दोस्तों टाइम देना पड़ेगा, और जो संयम है वो खोने की आवश्यकता नहीं है। ये सब कंपनी गिरती है ना, बस इनको कैसे एक आध क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर अच्छा होने की आवश्यकता है। कंपनी बाउंस बैक करती है। अब ऐसा नहीं कि नंबर अच्छे आ गए तो फटाफट भागना आवश्यकता है। आपको जितना गैस निचले भाव पे खरीदने का मौका मिल रहा है, आप इसको विचार कर सकते हैं। रेस्ट आपकी मर्जी की बात है। 70 का पी है जो क्वाइट हाई है, बट कंपनी के ROE थोड़े बहुत इंप्रूव भी हुए हैं। पर गैस जो मैं नंबर्स में दिख रहा था, पढ़ रहा था, TTM में गैस कभी भी कंपनी ने जनरली अगर आप देखें तो सेल्स बहुत ही अच्छा किया है। बट जो मार्जिन है जिसके बारे में गैस मैं फोकस कर रहा था 8% के आसपास, बहुत ही कम बार इतना अच्छा मार्जिन कंपनी के लिए रहा है। तो ऑफकोर्स लेस मार्जिन वाला जो प्रोडक्ट है, अगर वो हाई मार्जिन में कन्वर्ट होता है और 6 से कैसे 8% की बढ़ोतरी होती है ना, 2% ही क्यों ना हो, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बूस्ट होती है। और पिछले कुछ समय से कैसे कंपनी अगर इस हिसाब से प्रॉफिट करती है कि 3 सालों में कंपनी के प्रॉफिट 2 गुना हो गए ना, तो कंपनी की शेयर प्राइस में भी अच्छी खासी उछाल इन फ्यूचर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों जो एक बड़ा थ्रेट है जो मैं किसी से भी छुपाने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ, बिकॉज जो बात है खुला खुली होना ज़रूरी है। 400 करोड़ के आसपास रिजर्व तो है, बट कंपनी के पास बोरिंग्स भी अच्छी खासी है। मतलब 1:23 के आसपास डेप्ट इक्विटी है, जो बहुत ही हाई है। अब कंपनी के ऊपर डेट इसलिए है बिकॉज कंपनी कैपेक्स कर रही है 100 करोड़ के आसपास,
उनका गैस न्यू स्पोर्ट्स रूम में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, आइसक्रीम फैक्ट्री को सेटअप कर रही है और बहुत सारी कंपनी को सेटअप करने की कोशिश कर रही है अक्रॉस द, मतलब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो भारत की बात की जाए, अगर तेज़ी से गैस कंपनी तरक्की करेगी तो पीछे तो फंड की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए गैस कंपनी भी थोड़ा कर्जा का बार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो रेड फ्लैग तो है, लेकिन कंपनी अगर उसको टाइमली रिपेमेंट करती है तो कंपनी का काफ़ी फ्रूटफुल आउटकम हमें दिखाई दे सकता है। एनीवेज गैस देखना बनता है कि फर्दर हमें क्या एक्सपेक्ट करना है। ऑफकोर्स ये सब कंपनी से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले गैस चार्ट एनालिसिस करेंगे। कंपनी अभी भी गैस 200 का मूविंग एवरेज से नीचे ही ट्रेड कर रही है, जो मेरे हिसाब से अभी भी खरीदा जा सकता है अगर आप इसको 3-5 साल होल्ड करने का मूड में है। डिस्पाइट कि अगर फर्दर और भी कुछ गिरावट हुई, अगर आप उसके लिए ओके हैं तो, बिकॉज पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो कंपनी उतनी चली नहीं और वॉल्यूम्स में भी उतना स्पाइकअप नहीं है। तो कंपनी ने गैस इस बार अच्छे नंबर्स पेश किए और गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको 2-3 साल 5 साल का नजरिया है तो कंपनी भी गैस यहाँ से ना अच्छा खासा रिवॉर्डिंग मशीन बन सकती है। बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये सब कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पिछले गैस 10 सालों में कंपनी अच्छा ही ग्रोथ कर रही है, 80% CAGR से कंपाउंडेड ग्रोथ भी गैस कंपनी के अच्छे हैं। और कंपनी के शेयर प्राइस की बात की जाए ऑन एवरेज गैस लास्ट 10 ईयर्स में 60 के आसपास बने। मैं गैस अगर 30 भी पकड़ूँ ना, जो बहुत बड़ा नहीं है। इवन गैस वरुण बेवरेजेस KPI टीम पॉलीकैब इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी 30% से ऊपर पैसे बना के दे रही है। अब वो कब तक बनाएगी ये तो वक्त बताएगा, बिकॉज उन सबका मार्केट कैप बहुत ही बड़ा हो चुका है। लेकिन यस, छोटी कंपनी से गैस 30% के आसपास उम्मीद करना कोई पाप नहीं है। और इन सब कंपनी में अगर ग्रोथ चल गया तो मेरा सामान है गोइंग फॉरवर्ड गैस काफ़ी अच्छे पैसे बन सकते हैं। उस इन्वेस्टमेंट 1 लाख का होता है, वैसा नहीं कि 1 लाख रुपये ही लगाना है। किसी का पोर्टफोलियो का साइज़ ही 1 लाख है। आप 10,000 के बारे में सोच सकते हैं, अब 1 लाख रुपये लगाना है ज़रूरत होगी ना, लेकिन 30% से कैसे अगर आप 20 साल के लिए ऐसी कंपनी को रखते हैं और छोड़ते हैं तो 6 पैसे बन सकते हैं। आपको नंबर्स कैसे लगे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और कंपनी का दोस्तों जो भी नेगेटिव चीज़ है मैंने बताया और जो पॉजिटिव चीज़ है वो भी मैंने बताया। अब आपको मर्ज़ी की बात है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स से बताइएगा ज़रूर। मैं अपनी बात करूँ डिस्क्लेमर, मैं तो गैस इसको बहुत ही पुराने टाइम से होल्ड करता हूँ। हमने स्पीड का भी बेनिफिट उठाया है। अब ऐसा नहीं कि हमारे पास है तब को लेना पड़ेगा। आप गैस अपने पैसे के मालिक है, आप डिसाइड करिएगा आपको करना क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।